स्वागत है आपका एक नए मॉड्यूल में और आज हम लोग बेसिकली काली लिनक्स के ऊपर सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम लोग काली लिनक्स का वो सारा एसेंशियल पार्ट कवर करेंगे जो हमको अभी फाउंडेशन के लिए ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले कोर्स में तो हम लोग पूरा काली लिनक्स देखने ही वाले हैं ले देके। पर फिलहाल जो हमें काली लिनक्स में एज़ अ फाउंडेशन ज़रूरत है, हम उन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं और उनको एक-एक करके देखने वाले हैं। ठीक है। सो आपके पास हो सकता है काली लिनक्स ना हो तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें क्योंकि हम यहाँ पे डाउनलोडिंग की वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आप आई होप मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको डाउनलोड करके पहले से रखे होंगे। ठीक है? सो यहाँ पर आपको दिखेगा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स जिसके अंदर काली लिनक्स है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने कभी विंडोज़ का तो ट्यूटोरियल नहीं देखा, फिर आप लिनक्स का क्यों देखते हो? द टू थिंग्स देखो, अब जो भी विंडोज है मैं आपको लगभग दिखा दूं कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो, यार ये ऑलमोस्ट एक आपको एंड्रॉइड जैसा फील नहीं दे रहा है क्या? इसमें वो सारी चीजें हैं, है ना? आप देख सकते हो एक एक करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका कितना अच्छा है। तो आपको ये सीखने की कभी जरूरत पड़ी नहीं, और इन केस बीच में कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आपने हल्के फल्के ट्यूटोरियल्स देख लिए तो वहां से आपकी डाउट्स क्लियर हो गए। पर जब हम लोग काली लिनक्स को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब काली लिनक्स एक्चुअली में है ही क्या, चलो देख ही लेते हैं अब, है ना? तो आपके पास ऐसा कुछ ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स होगा, या फिर आपने VMware में अपना इंस्टॉल करके रखा होगा, या फिर आपका हो सकता है सिस्टम ही पूरा लिनक्स का हो। तो जो भी हो व्हाटएवर बी द, या फिर आपका हो सकता है यार, हाँ, पेन ड्राइव में भी आप काफ़ी सारे लोग करके रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड इसके बाद हम लोग जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा काली लिनक्स। तो बेसिकली जिनके पास वर्चुअल बॉक्स है, जिन्होंने वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड किया है, उनको यहाँ कुछ काली लिनक्स दिखेगा। आप यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इट विल टेक लिटिल टाइम, ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा नाम आ चुका है, एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे कहेगा पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करूंगा ये मुझे एक नया इंटरफेस देगा, है ना? मतलब बेसिकली जो कालिनक्स जैसा खुल के आता है वैसा आएगा। अब आपको यहाँ पे ना ऊपर में दिख रहा होगा फाइल, मशीन, व्यू, इनपुट, डिवाइसेस, हेल्प, ये जो चीजें दिख रही है। तो इसका ये मतलब है कि अभी हमने इसको फुल स्क्रीन नहीं किया। तो अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो आपको राइट साइड में जो कंट्रोल है उस बटन को दबा के एफ के बटन को प्रेस करना है। तो कंट्रोल एंड एफ को जैसे ही प्रेस करेंगे ये फुल स्क्रीन हो जाएगा हमारा। ठीक है? और अभी हमारा इंटरफेस आने वाला है, एक सेकेंड रुको। सो कुछ इस तरीके से काली लिनक्स खुल के आएगा। मैंने अभी हाल फिलहाल में इसे डाउनलोड किया है, लेटेस्ट वर्जन है ये 2025 वाला। आई थिंक कुछ दिन पहले इसका शायद अपडेट आया था कुछ। तो ऐसा कुछ आपके पास खुल के आएगा। ठीक है? हो सकता है आपका कुछ बैकग्राउंड अलग हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें होंगी, है ना? यहाँ पे टर्मिनल है, फाइल्स है, ये सब है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजों को समझाता हूँ। ठीक है? पहले आप ये देखो, ये यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ है, यहाँ से ना आपको दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इस पे काम करना है या इस पे काम करना है। ठीक है? ये आप कर सकते हो। इसका कोई खास यूज नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आपको मिलेगा एप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है काफी सारी चीजों का। ध्यान से देखो, आप इस पे जैसे ही आप एप्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, मतलब इंफॉर्मेशन कहीं से लेनी है, तो आपको इतने सारे एप्स, ये सारे जो एप्स दिख रहे हैं ये यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करनी है तो ये सारे ऐप्स हेल्प करेंगे। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस करना है तो आप देख लो यार, वर्क सूट का नाम आ रहा है, एसक्यूएल मैप आ रहा है ना? डेटाबेस असेसमेंट करना है, एसक्यूएलाइट ब्राउजर आपको दिख जाएगा। पासवर्ड अटैक्स करना है आपको, ये हाइड्रा वगैरह जैसे टूल्स ये काफ़ी कॉमन है, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। ऐसा आपको अगर वायरलेस अटैक करना है तो इतने सारे टूल्स हैं। तो भाई मतलब ये चीज़ पार्टिकुलरली ही इथिकल हैकर के लिए ही बनाया गया है। ठीक है? इस तरीके से आप देखो ना यहाँ पे कितने सारे सोशल इंजीनियरिंग, हम लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं आने वाले कोर्स में।
तो हम इन सब के ऊपर कोई अभी हम नहीं जाने वाले हैं, अभी बस मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ कि क्या-क्या आपको काली इंडेक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग हाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेसेस आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो एंड सो कॉल्ड थिंग्स यहाँ पे आपको सीपीयू मेमोरी वगैरह दिखती है एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह का आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह का आपको मिल जाएगा सीन, ठीक है? आपको वॉल्यूम जो इंक्रीज डिक्रीज करना है, जो आपको करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? अब हमें मेन जो मेरा काम है ना, वो है टर्मिनल पे, ठीक है? टर्मिनल पे ही हमारा सारा काम क्यों होता है भाई? टर्मिनल पे भाई हमारा सारा काम इसलिए होता है क्योंकि आप इसका कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देखोगे, ठीक है? अगर आपको कोई आप अगर बाई चांस आपने इस पे किसी पे क्लिक कर दिया ना, आपको क्या दिख रहा है? क्रोमियम वेब ब्राउज़र। कोई क्या वो क्रोम का डुप्लीकेट वर्ज़न है क्या? तो भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे आप इसको खोलोगे, आपको कुछ अलग सी चीज़ खुलती हुई दिखेगी अभी। वेट फॉर अ व्हाइल, देखते हैं क्या खुलता है। तो ये क्या आ गया भाई? जो बेसिकली ये तो एक ब्राउज़र ही है, इसमें कुछ ख़ास आपको नहीं मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल ब्राउज़र खुल के आ गया भाई, आप उसमें ब्राउज़र सर्च कर सकते हो। लेकिन अब अगर मैं उस ब्राउज़र को छोड़ दूँ, लीव दिस ब्राउज़र ओनली, ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ क्रोमियम ब्राउज़र को छोड़ दूँ, कैलकुलेटर को छोड़ दूँ, अब कैलकुलेटर का तो इंटरफ़ेस भाई कैलकुलेटर वाला ही आएगा, ठीक है? क्या होगा भाई अगर कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो? कैलकुलेटर ही आएगा ना, और क्या क्या ही ऑप्शन आ जाएगा? बेसिक एडवांस ओह! हाँ भाई, तो आपको प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर भी जान लेना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में ये प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर नहीं देखा है, तो आप जान सकते हो। यहाँ पे आप देख लो ना, ये नॉट है, एंड है, और है, एक्सओआर है। ये आपने आई थिंक लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे एंड लॉजिक गेट्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ये डेसिमल, हेक्साडेसिमल वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, है ना? बेसिकली बाइनरी कैलकुलेशन के लिए ये आपको हेल्प में आ जाएगा, अगर आप ये करना चाहते हो तो। पर अब हैकिंग में इसकी क्या नीड है भाई? कोई नीड नहीं है। तो अभी हम फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो आप एक्सप्लोर किए। अभी मैंने आपको 2 बेसिक ऐप दिखाए हैं, पर अगर मान लो लेट्स सपोज़ ना, मैं आपको यहाँ से कोई और चीज़ दिखा देता हूँ। ये क्या है भाई? सीलैंग। अच्छा, सीलैंग छोड़ो, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये भाई, ये इसको दिखाता हूँ, मैं तुम्हें बुल्ली दिखाता हूँ। बुल्ली क्या है भाई? ओ भाई! अभी आप देख के ना भाई सीरियसली डर जाओगे, अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मुझे आइडिया तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, बट अभी आपको इसको देख के ना थोड़ा डर ही लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ खुल के क्या है? हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड ही सॉफ्टवेयर है जिनको आपको जानना है, ठीक है? सो टेंशन मत लेना कि कौन क्या है। आने वाले कोर्स में हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, क्योंकि हमारा मेन खेल तो टर्मिनल पे ही होने वाला है। ठीक है? अब यहाँ से जैसे ही आप आओगे, कुछ भी नहीं है भाई, एकदम प्लेन सिंपल। आपके सबका ऐसे ही आ रहा होगा। भाई साहब, टर्मिनल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख के डरना नहीं है, है ना? क्या है, नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि भाई इसको चलाने वाला है कौन, ज़रा उसका नाम बता दो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा यूज़र्स, ठीक है? तो भाई कुछ भी नहीं है, मेरा नाम आ गया, आपको दिख रहा होगा, है ना? मान लो मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PASSWD और मैं एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम, ठीक है? कि पासवर्ड जो चेंज करना है तो भाई कर दो। आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा करेंट पासवर्ड। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पे आ जाएगा न्यू पासवर्ड बताओ, और ये चेंज हो जाएगा। पर मुझे चेंज नहीं करना है तो लीव इट, मैं इसे लीव कर दूंगा। यहाँ पे कह रहा है नो पासवर्ड, मैं इंटर इंटर दबा रहा हूँ और मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा। अ, यहाँ पे मैं कोई कमांड नहीं लिख सकता भाई। अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड लिखूंगा तो यहाँ पे भाई एक नया पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे क्योंकि बेसिकली पासवर्ड चेंज नहीं करना है, तो मैं इस चीज़ को फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, बेसिक कमांड बताता हूँ। देखो, काली लिनक्स में आपको बहुत सारे कमांड देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, पर इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपको अपकमिंग कोर्स में, और इतना ही नहीं, जब आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट करोगे और अपने करियर के स्पेसिफाइड के लिए आप कोई अगर अलग कोई कोर्स करोगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कमांड्स पढ़ाए जाएँगे। तो हम लोग कुछ सिंपल कमांड्स जान लेते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूएस लिख दिया क्या मैंने? पीडब्ल्यूडी लिख दो आप, तो ये आ जाएगा प्री वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब फ़ोल्डर। टोटल कितने फ़ोल्डर हैं भाई वो बताना है, ठीक है?
अब जैसे आप pwd लिखते हो, इसके बाद आपने टाइप कर दिया ls, तो ये जो है ना, मतलब अभी जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें क्या क्या चीज है वो बता देगा। एलएस का मतलब होता है लिस्ट, तो हमें भाई होम के अंदर क्या क्या है उसका लिस्ट दे दो, तो ये लिस्ट दे देगा। बस ये कमांड है, जैसे ही आपने ये टाइप किया टर्मिनल में, ये लिनक्स को बताएगा कि हमारे जो यूजर भैया हैं इनको ये चीज चाहिए, तो भाई इनको ये दे दो। चलो जी, ये भी आपका क्लियर हो गया। और मान लो जैसे कि मुझे अब खोलना है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं यहाँ पे डालूंगा, टाइप करूंगा cd स्पेस एंड documents डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, मैं ls दबाऊंगा तो लिस्ट खुल जाएगी। याद रखना ls का मतलब होता है लिस्ट। तो भाई इतनी सारी चीज है। अच्छा जी, अब मान लो मुझे डॉक्यूमेंट में एक नया फोल्डर बनाना है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा? नहीं, मैं यहीं से बना दूंगा। कैसे बनाएंगे जी, मैं लिखूंगा mkdir। ठीक है, mkdir मतलब, एम के मतलब मेक, डी आई आर मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्टरी मतलब, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का कुछ मतलब नहीं है। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। अ, ठीक है, तो ये जो है डॉक्यूमेंट में एक नया फोल्डर बना दिया। अब मैं एंटर करूंगा ना, तो ये फोल्डर बन चुका है। अच्छा जी, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं लिस्ट दबाऊंगा, लिस्ट दबाऊंगा तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या फोल्डर है वो मुझे पता चल जाएंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, क्या मैंने एक फोल्डर बनाया एंड यहाँ पे आपको ये उत्कर्ष नाम से ये दिख रहा होगा। ठीक है, क्या आपको ये चीज पहले दिख रही थी यहाँ पे? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने एक मेक mkdir उत्कर्ष लिखा, तो यहाँ पे आप देखो ये एक नया फोल्डर बन के आ गया। जैसे कि ये मैंने कमांड डाला, तो ये भाई ये बन के आ गई। ठीक है, तो ये कमांड्स होते हैं। ओके, अब मैं इसको करना चाहता हूँ क्लियर, मतलब ये फालतू की चीजें जो आ गई है, मुझे इसको अगर स्क्रीन से हटानी है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा CLEAR एंड एंटर प्रेस करते ही ये सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये क्लियर हो जाएंगी। ओके। अच्छा, ये क्या इतना छोटा दिखता है क्या? नहीं भाई, आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो, पर मुझे बड़ा करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको छोटा ही रहने देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके बड़ा कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप ऐसा, इस तरीके से आप ऊपर ड्रैग करोगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी है। अब लेट सपोज, अब जैसे कि आपने ना नया नया लिनक्स डाउनलोड किया होगा, तो आपको अगर सिस्टम अपडेट करना है ना, तो आप क्या लिखोगे, apt डैश गेट अपडेट। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करोगे। हम्म, यहाँ ना कई सारे एरर्स शो कर रहे हैं ना, अनेबल टू लुक डायरेक्टरी, कुड नॉट ओपन द लॉग फाइल करके, परमिशन डिनाइड, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। अब मुझे तो भाई ये चीज समझ में आ नहीं रही है, आपको समझ में आ रही है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही कुछ एरर्स आए, मान लो आप टर्मिनल में काम करोगे ना जब, तो कई बार एरर्स से आप एनकाउंटर होगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको करना है कॉपी। ठीक है, यहाँ तक एरर है। कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट और सी है। वैसे ही पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा भाई, कंट्रोल शिफ्ट और वी। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी से हम लोग कर लेंगे इसको कॉपी। ये हमारा एरर है। ठीक है, अब हमको करना है एरर सॉल्व। एरर सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई हम लोग आ जाएंगे एक ब्राउजर पे, आप कोई भी ब्राउजर पे आ सकते हो, जैसे कि आप फायरफॉक्स पे आ गए, आप क्रोमियम हमने जो आपको बताया था आप उस पे जा सकते थे। ठीक है, अब जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आप प्लस पे आ जाओगे, एक न्यू टैब खोलना, एंड यहाँ पे आपको एंटर करना है चैट जीपीटी। क्या एंटर करोगे भाई, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई है, मोस्टली आप सबको पता ही होगा, कुछ नया चीज नहीं है। एंड जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, आपको पहली वाली जो वेबसाइट दिखेगी इसको ओपन करना है। एंड इंस्टीड ऑफ लॉग इन एंड ऑल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ट्राई चैट जीपीटी। ठीक है, अब देखो मुझे तो भाई, मैं एक चीज पहले बता दूं चैट जीपीटी से पहले, कि मैंने जो अभी आपके सामने कमांड डाला है उसमें क्या एरर आया मुझे पता है। ठीक है,
पर कई सारे एरर ऐसे होते हैं जो मुझे भी नहीं पता है और कई बार आप भी ऐसे एनकाउंटर होंगे जो आपको पता नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एरर उठाना और यहाँ पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ तो भाई कंट्रोल और वी से ही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ कोई कंट्रोल शिफ्ट और वी नहीं करना है। ये सिर्फ टर्मिनल में करना है। अब जैसे ही आप ये यहाँ पे एंटर करोगे ना, आपको यहाँ पे ये तुरंत बता देगा कि एरर क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या बात कर रहे हो भाई? इतना अच्छा है क्या ये चीज़? हाँ भाई, दिस इज़ द समथिंग पावर ऑफ एआई, है ना? तो भाई ये कह रहा है कि आपको ना कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो आपको ये कॉपी करके डाल देना है। क्या? ये। आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है सीरियसली। यू शुड नॉट हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स। आपको ये सारी चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको ऐसा करना है कॉपी। अच्छा जी, कॉपी कर दिया अब कुछ नहीं, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। सिंपली आप पेस्ट वैसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और वी से कर देता हूँ। एंड जैसे ही आप ये करोगे, अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है और जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? पर फिलहाल मेरे को कोई अपडेट नहीं करना है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है? तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर कभी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? अब जैसे पीडब्ल्यूडी है, एलएस है ना? आपका पास डब्ल्यूडी है, यूजर्स है। इस तरीके से मेरे भाई बहुत सारे कमांड होते हैं एंड आपको वो चीज़ अ, समय के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि आप आज के आज सीख जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है? तो आज की इस क्लास में हमने क्या-क्या सीखा भाई? लिनक्स क्या होता है ना? एंड लिनक्स को भाई फिर से अगर हमें सॉर्ट कैसे करना है, कंट्रोल एंड एफ को प्रेस करेंगे तो ये हमें मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है? सिंपल यहाँ पे आपको चेरी ट्री। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। अ, तो अगर मान लो ये टर्मिनल है हमारा एंड अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ का नाम लिखूँ, मतलब कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिखूँ, लेट्स सपोज़ ये क्या है भाई? अ, क्या दिख रहा है ये आपको? चेरी दिख रहा है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको चेरी ट्री लिख दूँ, चेरी ट्री एंड टाइप करूँगा तो ये चेरी ट्री को ओपन कर देगा। ठीक है? मतलब जो सॉफ्टवेयर का आप नाम लिखोगे ना रैंडमली, वो ओपन कर देगा। चेरी ट्री क्या है? भाई ये नोट्स बनाने का सिस्टम है। मतलब नोट्स कैसे बनाएँगे? आई थिंक नहीं, टूल्स पे नहीं। यहाँ पे आपको ट्री पे जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड नोड का। ठीक है? आप यहाँ पे कुछ नाम डाल देना, मैं अपना नाम डाल देता हूँ जैसे कि, एंड आपको यहाँ से कर देना है ओके। ठीक है? अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, बट मुझे नहीं बनाना तो मैं फिर से इसको हटा देता हूँ। ठीक है? आप यहाँ से डिस्कार्ड कर दो। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे, वो सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। ठीक है? तो इतना ही चीज़ थी भाई आज के इसमें क्लास में, और हमने बहुत सारी चीज़ सीखी है, बहुत सारी चीज़ जानी है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप देख सकते हो ना क्या ही तगड़ा भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मोस्टली भाई लिनक्स को डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और हमारे जैसे हैकर्स, यही लोग भाई यूज़ करते हैं। ठीक है? इनके अलावा और कोई यूज़ नहीं करता है। आपको क्या लगता है ऑफ़िशियल वर्किंग वाले लोग इसका क्यों यूज़ करेंगे? उनको ये बुली से क्या करना है? वो उनको बुली कर देगा भाई। अगर वो यूज़ करने आ गए, ठीक है? ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर भाई पता नहीं उनको भाई कौन-सी दुनिया में ले जाएगा, है ना? यहाँ पे आपको ऐसी-ऐसी चीज़ दिखेगी, ये क्या दिख रहा है भाई मकड़ी जैसा? एक्सप्लॉइट डेटाबेस है, ठीक है? ये एनम फॉर लिनक्स है, डीएनएस रेक्वान है, तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिकली हैकिंग पर्पज़ के लिए ही है जनरली, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए। देखो हैशकैट है, हैश आइडेंटिफायर है, हैश आईडी है ना? हाइड्रा है आपका। अ, बाद बाकी यार आपके पास तो है ही, आप इस तरीके से देख लेना। ये भाई वही है जॉन द रिपर, जिससे हम लोग है ना सिस्टम का पासवर्ड क्रैक करते हैं। ये वही चीज़ है आपकी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा एंड आई होप आपने ये क्लास एन्जॉय किया होगा। तो आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में।